बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग का स्टार्ट मैंने मॉर्निंग से ही ले लिया था। पूरे दिन का व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। खैर ये एक दिन पुराना व्लॉग है, लेकिन जो है ना हमारे 2 दिन से ही वाईफाई कट हो चुका था, जिसकी वजह से जो है ना मैं अपलोड नहीं कर पाई। भाई जाते हैं डिलाइसिस का टोकन लेने के लिए, जैसे कि मेरी हाया सिस्टर की डिलाइसिस हो रहा है। आप सभी को पता है किडनी प्रॉब्लम है। तो जो है ना वहाँ से जब टोकन लेकर आते हैं, रास्ते से ना पाए का सालन ले आते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार वाला ब्रेकफ़ास्ट हो गया हमारा। मैं और ज़ोया काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि हम मार्केट का एक चक्कर लगाएँ, हमें थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी, वो ले आएँगे और डीप क्लीनिंग घर की भी करनी। अब ये दोनों काम हमसे डिसाइड ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। बाकी भी बहुत सारे काम होते हैं, इससे पहले आप सभी को पता है छोटे-मोटे बहुत सारे काम होते हैं। तो हमने ऐसा डिसाइड किया कि आज हम जाएँगे मार्केट, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो हम लेके आएँगे और कल इंशाल्लाह हम डीप क्लीनिंग घर की कर लेंगे। नेक्स्ट डे फिर मुझे हया के साथ जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो बस अभी हम जा रहे हैं मार्केट। तो मार्केट जाते वक़्त मैंने घर पे ही मोबाइल छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ इतना रश होता है, वीडियो बन ही नहीं पाती। तो मैंने सोचा चलो वापस आके आप लोग के साथ अपनी चीज़ें शेयर कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ी बहुत ज़रूरत का सामान था, मैं ले आई हूँ। मजान लकोरला चप्पल रावड़ू कपूना में रावड़ू तो दस्तारी दाख्तरला मेहंदी। और ये अम्मी की थी और लपारा मारा और इससे घर की चप्पल ख़राब हो गई थी। और ये कप लाई हूँ, ये अम्मी की चप्पल। इसमें मेरी चप्पल अम्मी निकाल के देखा ये ब्रश। हाँ ये वाली चप्पल मेरी है, क्योंकि वॉशरूम चप्पल ख़राब हो गई थी मेरी रेगुलर वाली। देखिए माई पिंक कलर हुआ है, पिंक दे रहे वाट है ये मदा हो रहा रावड़ दी बेटा देलम दाव गोरा में गाय वाली चापर ये सारी आधा तेले लगी सेम प्राइस हो दे दूँ तो मैं दाई रहा मैं सिंपल सा रख लूँ। तो जी अब यहाँ पे मगरिब का टाइम हो जाता है। भाई हम सब के लिए जलेबी लेकर आए थे और जोया के लिए जो है ना समोसे पकोड़े लेकर आए थे, क्योंकि आज जोया का रोज़ा है। तो अफ्तार कर रही है रूम में बैठ के जोया, और यहाँ पे जो है ना हम सब जलेबी इंजॉय कर रहे हैं। मार्केट जब मैं लेके गई थी ना जोया को, तब भी मैंने उसे एक जगह पे बिठा लिया था। आसपास जितने भी करीब करीब हमें चीज़ें चाहिए थी, तो बेबी के साथ जाके जो है ना मैंने हैंड टू हैंड चीज़ें रिसीव कर ली थी। उसे मैंने ज़्यादा घुमाया फिराया नहीं, क्योंकि गर्मी भी बहुत है। तो बस मजबूरी थी उसे लेके जाना। हाया की तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस यही मजबूरी थी। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम भी हमारा हो गया, और जोया को जो है ना हमने इफ्तार भी करवा दिया मज़े का। अब यहाँ पे रात का टाइम हो जाता है। भाई जो है ना वो लेकर आए थे मैंगो। मेरे भाई को जो है ना मैंगो शेक बहुत ज़्यादा पसंद है, सभी घर वालों को पसंद है, लेकिन हमारे घर वालों को वैसी भी मैंगो खाना पसंद है ना, रोज़ाना शेक पीना भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं। लेकिन मेरे भाई को शेक बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहता है बस मुझे जो है ना शेक ही बना के दिया करो, मुझसे जो है ना मैंगो नहीं खाया जाता ज़्यादा। तो खैर आज मैंने सभी के लिए फिर शेक बना लिया। अब मैंने यहाँ पे आटा भी उठा लिया है कि मैं रोटी बना लेती हूँ और शेक को फ्रीज़र में रख लूँगी। खाना खाने के बाद जो है ना फिर हम शेक पी लेंगे। जैसे ही मैं रोटी बनाने लगी ना, तकरीबन मैंने 3 ही रोटियाँ बनाई थी कि मेरे भाई आ गए घर में और कह रहे थे कि मैं मंदी ले आया हूँ और जो है ना रोटियाँ बनाना बंद कर दो। मुझे बड़ा गुस्सा भी आया, क्योंकि मैंने सोचा कि भाई आप पहले ही बता देते। मेरे भाई ऐसे ही करते हैं, अचानक से चीज़ें ले आते हैं, पहले से इन्फॉर्म नहीं करते। अगर खुद भी बाहर खाना खाना होता है ना तो बताते नहीं है, खा लेते हैं। और मैं एक्स्ट्रा रोटियाँ बना लेती हूँ, तो मैं कहती हूँ मुझे क्यों आप लोग जो है ना गर्मी में किचन में खड़ा करके रोटियाँ बनाते इतना जुल्म कर रहे हो, तो पहले से बता दिया करो। तो खैर मंदी देख के मेरा मूड भी अच्छा हो गया था। तो भाई कहते हैं कि आप लोग कभी मंदी आप लोगों ने मांगी नहीं, आज तो मैं खुद से ले आया था। जब भी देखो आप लोग कहते हो टिक्का ले आओ, चरगा ले आओ, तो आज मैंने सोचा चलिए आप लोग को मंदी खिला दी। तो मुझे पसंद थी इसलिए मैं ले आया ना। तो ये रोटी भी आप लोग देख सकते हैं, मैंने 3 रोटियाँ बना ली थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी चिकन के साथ और आप लोग जो है ना चावल खा लेना। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी, अभी भी देख के मुँह में पानी आ रहा है, और बहुत ही मज़े की थी। यहाँ पे मैं बहुत हँस रही थी कि देखो मुर्गी ने अंडा भी डाल दिया है। तो ख़ैर ये रोटियाँ मेरी मेहनत की है, तो इसे भी हम मैं नहीं खाऊँगी, बाकी तो जी सफाइयाँ स्टार्ट कर दी हैं हमने। यहाँ से सब कुछ उठेगा, और यहाँ मैंने कवर कर दी अपना अबाया शबाया, और ये सारी चीज़ें हटेंगी, डस्टिंग होगी बाहर, सारी चीज़ें हम निकाल रहे हैं। स्टूल लाई हूँ यहाँ पे मैं एसी साफ़ करने के लिए, फ्रीज़र की भी सफाई होगी।
और जो है ना बस बाकी सफाइयाँ चल रही है। ये देखिए अम्मी जो है ना चारपाई भी उठा रही है यहाँ से। और ये हमारी मरीज़ा, इसको मैंने इस साइड वाले कमरे में डाल दिया, इसको और बेबी को लोग साइड पे बैठे रहेंगे। बाकी जो है ना जोया कूलर को वॉश करेगी, बर्तन वॉश करेगी। मैंने अपने कपड़े भी वॉश कर लिए हैं। ओए होए होए चारपाई आ गई, चारपाई सारी बाहर आएंगी क्योंकि अंदर हम लोग सारी जगह वॉश करेंगे, साफ़ सुथरी करेंगे। तो बस सारी सफाइयाँ करके और फाइनल लुक तो इंशाल्लाह मैं ईद पे दिखाऊंगी, है ना जोया। अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत सारी सफाइयाँ करनी, इसके बाद फिर हमने अपने भी बहुत सारे काम करने। तो ये सारी चीज़ें बाहर जाएंगी, डस्टिंग होगी और जो है ना क्या होगा, ये फर्श वॉश होगा, फैन साफ़ होगा, सारी लाइट भी नहीं है हमारी। तो फिलहाल वो जो है ना सोलर वाला पंखा बहुत तेज़ आवाज़ें दे रहा है, तो आवाज़ नहीं आ रही है। सारी चीज़ें मैं इसके साथ मिल के बाहर निकाल रही हूँ, अकेले बेचारी कर रही है, थक जाएगी। चले जी काम स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने वाइपर किया था 2 बार, अब देखो इसको फिर से कर रही है, मना भी कर रही है। बाहर जगह फर्श धो लो। ये देखो इस गेट से जो है ना मेरी उंगली टकराई, फोकस नहीं हो रहा। ये देखो इतना दर्द हो रहा है, लगी कम है पर दर्द ज़्यादा हो रहा है। थक गई हूँ। डीप क्लीनिंग हमारी हो चुकी है घर की, और आटे वाला जो बॉक्स था इसको भी वॉश कर लिया, चटाई वॉश करके ड्राई करने के लिए रख ली। ये देखिए सारा फर्श जो है ना पूरी क्लीनिंग अच्छे से कर ली है, सारी चीज़ें, किचन भी अच्छे से वो साफ़ सुथरा कर लिया, क्लीन कर लिया पूरा घर ही। और ये वाला रूम भी साफ़ कर लिया। और दूसरे रूम में सब जो है ना बैठे हुए तो वो नहीं दिखा सकती। और फ़ैन हमने इस तरफ बाहर निकाल दिए हैं, इसको मैं साफ़ करेंगी। और फ्रीज़र को मैंने खुला छोड़ दिया है क्योंकि इसको मैं साफ़ करूँगी। और ये सारी चीज़ें निकाल के हम इसकी अच्छी सी सफाई करेंगे। और व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे, मेरी फैमिली, मेरी बहन को खासकर अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।